बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संचयन भाग 1 का पार्ट 5 हामिद खां की पुनरावृत्ति करेंगे, जिसका पिछला अंश हमने कुछ पिछली कक्षा में पढ़ा है। आज हम लोग शेषांश की पुनरावृत्ति करेंगे। सबसे पहले आपको पाठ का जितना पढ़ाया गया है उसका आपको उसके सार के बारे को बता दूं। इस पाठ में लेखक शंकरन कुट्टी पोट्टेकाट ने अपनी तक्षशिला यात्रा के दौरान हामिद खां से हुई मुलाकात का बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। इस रचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेम और सद्भाव के सामने धार्मिक विभिन्नताओं का कोई औचित्य नहीं है। इसके माध्यम से लेखक ने आपसी प्रेम, भाईचारा, सौहार्द जैसे मानवीय मूल्यों को उभारा है। उन्होंने धार्मिक भेदभाव को भूलकर मानव मात्र के प्रति प्रेम भावना की शिक्षा दी है, जो वर्तमान समय के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। अब पाठ का सारांश बता देती हूँ। इस पाठ में लेखक ने धार्मिक सद्भाव को हामिद खां और स्वयं के वार्तालाप के द्वारा बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक S.K. पोट्टेकाट 2 साल पहले तक्षशिला के खंडहर देखने गए थे। यहाँ की कड़कड़ाती धूप में भूख प्यास से व्याकुल वे एक छोटे से गांव में पहुँचे। अचानक किसी दुकान से उन्हें सौंधी सी खुशबू आती है चपातियों के सेकने की, और उसकी महक से उनके पांव बरबस उस ओर बढ़ जाते हैं। अब दुकान में घुसते ही वह देखते हैं कि कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो है वह चपातियाँ सेक रहा है। ठीक है, अधेड़ उम्र का व्यक्ति चपाती सेक रहा था। उसको देख करके वो उसके पास जाते हैं और जाके पूछते हैं, खाने को कुछ मिलेगा? लेखक इशारा से वो अधेड़ इशारे से लेखक को बताते हैं कि बगल में एक बेंच दिखाकर वह अधेड़ उन्हें बोलता है बैठ जाने के लिए। पहले तो वह बड़ा ही घूर घूर कर उसे देखता है, फिर उसे बैठने के लिए बोलता है। लेखक द्वारा यह बताने पर कि वह मालाबार हिंदुस्तान का रहने वाला है, पठान ने जानना चाहा कि क्या वह हिंदू होकर मुसलमान के होटल में खाना पसंद करेगा। लेखक ने हामी भरते हुए उससे कहा कि भारत में बढ़िया पुलाव और चाय पीना हो तो हम लोग मुसलमान के होटल में ही जाते हैं। लेखक की बात का उसको विश्वास नहीं हुआ। लेखक ने बड़े गर्व के साथ उसे बताया कि भारत में हिंदू मुसलमानों में कोई दूरी नहीं है, आपस में सब मिलजुल कर रहते हैं। और लेखक ने गर्व के साथ ये भी बताया कि हम आपस में हमारे अंदर प्रेम और सौहार्द का भाव है। हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई दंगे नहीं होते, दंगे न के बराबर होते हैं। यह सुनकर होटल वाला पठान बड़ा प्रभावित हुआ। वह अपनी आंखों से हिंदू मुसलमानों के बीच एकता के भाव को देखना चाहता था, और होटल वाले ने अब्दुल को बुला करके कुछ अपनी भाषा में खाना परोसने के लिए कहा। लेखक ने भरपेट भोजन किया और भोजन करके वह हामिद खां को पैसे देने जाता है, परंतु हामिद खां उसे लेने से इनकार कर देता है। अब इसी अंश को हम लोग आज पढ़ेंगे। ये आपका उसे नाम वो कहता है, भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल पे क्यों न पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से
आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। लेखक से वो अपनी इच्छा जाहिर करता है और कहता है कि अगर हिंदू मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में उसने बोलते हुए अंगीठी से आखिरी चपाती उतारी और वह खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खां ने 3-4 चपातियाँ उसमें रख दी, फिर लोहे की तस्तरी में सालन परोसा। सालन एक तरह की सब्जी होती है, सब्जी गोश्त का शोरबा उसे कहते हैं। तो लेखक के सामने एक थाली में थोड़े से चावल और थोड़ा सा वो सालन उसने एक कटोरी में परोसा। छोकरा साफ पानी भरा हुआ एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से भर पेट खाना खाया। चाव माने रुचि। चाव का अर्थ है रुचि। चाव का अर्थ है रुचि, मतलब वे बड़े रुचि के साथ वो खाना खाते हैं, बहुत रुचि के साथ, क्योंकि भूख लगी हुई थी इसीलिए बड़े पेट भरकर उसने खाना खाया। और कितने पैसे हुए, जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खां से पूछा। लेखक जो है जेब में हाथ डालते हैं और हाथ डाल करके पूछते हैं कि कितने पैसे हुए, खाने के कितने पैसे हुए। मेहमान नवाजी की बात अलग है। एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। अब जब लेखक जो है पैसे देने की बात करते हैं तो हामिद खां मुस्कुराते हुए उसके हाथ पकड़ लेता है और मना कर देता है कि मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। इस बात पर लेखक कहते हैं कि मेहमान नवाजी की बात और है, परंतु आप दुकानदार हैं, दुकानदार के नाते आपको पैसे अवश्य लेने पड़ेंगे। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था। सकुचा रहा था यानी संकोच कर रहा था। सकुचाना यानी संकोच करना। लेखक जो है लेखक से पैसे लेने में हामिद खां जो है संकोच का अनुभव कर रहे थे। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया, लेकिन फिर से वो रुपया लेकर के उसके हाथ में रख देता है। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि आप ही के हाथों में रहे। आप जब भारत पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे के पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद को याद करें। अब लेखक से वो पैसे ले करके फिर वापस उसके हाथ में रख देता है हामिद खां और उसे कहता है कि हमने आपसे पैसे ले लिए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप जब वापस अपने देश जाएं तो आप इन्हीं पैसों का पुलाव खाएं, इससे मुझे खुशी होगी। तक्षशिला के भाई हामिद को याद करें और पुलाव खाएं और मुझे याद करें। यहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला आया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा। लेखक कहते हैं कि वहाँ से चलने के बाद वह फिर वापस तक्षशिला के खंडहरों जिसे कि वह देखने आए थे उधर ही चल पड़ते हैं और वापस फिर उसकी दुकान में वह कभी नहीं जाते हैं। उसकी वह मुलाकात आज भी मेरे दिल में बसी है, लेकिन लेखक के दिलो दिमाग में उनकी याद बसी हुई है, उनकी वही याद अभी तक ताज़ा है।
उसकी वह मुलाकात आज भी दिलो दिमाग में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी यह दुकान, जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था, बची रहे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा हूँ। वह लेखक जो है जब अखबार में पढ़ता है सांप्रदायिक दंगों की खबर, तो अपने ईश्वर से मनाता है कि मेरे हामिद खां की दुकान इस दंगे की चिंगारियों से बची रहे, यानी इस दंगे की चिंगारी से उसकी दुकान को कोई नुकसान न पहुँचे। उसने कहा कि उस दोपहरी में जब कड़ाके की धूप थी, गर्मी थी और मैं भूखा था। क्षुधा यानी कि भूख, क्षुधा का अर्थ है भूख, और उसके बाद तृप्त का अर्थ है संतुष्ट। तृप्त का अर्थ है संतुष्ट। मतलब कि उन्होंने कहा कि अपने मन ही मन भगवान से प्रार्थना किया लेखक ने कि मुझ भूखे को जिसने तृप्त किया, यानी मुझ भूखे की भूख मिटाई, उस हामिद खां को और उसके दुकान को इस दंगे से कोई नुकसान ना हो। मेरे ईश्वर, आप कृपया उसकी रक्षा करें और उसके दुकान की रक्षा करें। ये है पाठ के का पूरा पाठ और पाठ का सारांश आपको मैंने संक्षेप में बताया। अब हम जो है कुछ पाठ पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, तत्पश्चात पाठ के प्रश्नोत्तरों को लिखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदुओं और मुसलमानों के संबंध में हामिद खां का क्या विचार था। हिंदुओं और मुसलमानों के संबंध में हामिद खां का क्या विचार था। पहला प्रश्न है, इसका जवाब है कि हिंदुओं और मुसलमानों के संबंध में हामिद खां का विचार था कि वो चाहता था कि हिंदू और मुसलमान आपस में प्रेम से रहें, विश्वास, सद्भाव और भाईचारे के साथ रहें, दोनों में किसी भी तरह का भेदभाव न हो। उसका कहना था कि किसी पर धौंस जमाकर या किसी को मजबूर करके प्यार खरीदा नहीं जा सकता, प्यार मोल नहीं लिया जा सकता। वो हिंदू और मुसलमानों के बीच जो मतभेद था उससे वह बहुत दुखी था। वह एकदम नहीं चाहता था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में किसी तरह का भेद का भाव रहे। पाठ पे आधारित दूसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार तक्षशिला के गांव के बाजार की क्या स्थिति थी। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, लेखक के अनुसार लेखक जो अपनी राय देते हैं, उन्होंने कहा कि तक्षशिला के गांव के बाजार की स्थिति कैसी थी, बड़ी ही दयनीय थी। वह बाजार हस्तरेखाओं के समान फैली पतली गलियों से तंग गलियों से युक्त था। उसमें जरा भी जगह नहीं थी। चारों ओर धुआं, मच्छर और गंदगी का अंबार फैला हुआ था। कहीं कहीं से सड़े हुए चमड़े की बदबू आ रही थी और सारा वातावरण गंदा प्रतीत हो रहा था। लंबे कद के पठान अपनी अलमस्त चाल में इधर उधर चलते नजर आ रहे थे। एक बार फिर इसका उत्तर बता दे रही हूँ कि लेखक के अनुसार तक्षशिला के गांव के बाजार की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। यह बाजार हस्तरेखाओं के समान फैली हुई थी, पतली पतली गलियों से युक्त थी और चारों तरफ धुआं, मच्छर और दुर्गंध फैली हुई थी। कहीं कहीं से सड़े हुए चमड़े की दुर्गंध आ रही थी। वातावरण अत्यंत मलिन था और लंबे कद के
पठान अपनी अलमस्त चाल में इधर उधर चलते नज़र आ रहे थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि हामिद खां की दुकान का दृश्य कैसा था। पाठ में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, लेखक बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा कर रहा था। उन्होंने देखा कि दुकान के भीतर झांक के उन्होंने जब देखा तो उन्होंने देखा कि आंगन जो है बेतरतीब ढंग से लिपा हुआ है, अव्यवस्थित ढंग से लिपा हुआ था और दीवारों पे धूल की परत जमी हुई थी। कोने में एक खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक तकिए पे कोहनी टिकाए एक बूढ़ा दड़ियल हुक्का पी रहा था। ठीक है, लेखक बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा खा रहा था और उन्होंने दुकान के भीतर झांक कर देखा तो आंगन जो है बड़ा ही अव्यवस्थित ढंग से लिपा हुआ दिखाई दिया। दीवारों पर धूल की परत जमी हुई थी। कोने में एक खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियल बूढ़ा व्यक्ति बड़े ही उससे एक गंदे से तकिए पे कोहने टिकाए हुए लेटा हुआ था और वह गुड़गुड़ा पी रहा था, हुक्का पी रहा था। अब है अगला प्रश्न, ईमानदारी और मोहब्बत का इंसानी रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है। हामिद खां पाठ के आधार पर लिखिए। ईमानदारी और मोहब्बत का इंसानी रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ता है, हामिद खां पाठ के आधार पर लिखिए। हामिद खां लेखक की बातों पर से बड़ा ही प्रभावित हो जाता है। वह कहता है कि किसी पर धौंस जमाकर या किसी को मजबूर करके प्यार मोल नहीं लिया जा सकता। यह ईमान और मोहब्बत से वह जो है ईमान और मोहब्बत से उसकी दुकान पे आया था और इसका असर उसके दिल पर क्यों न पड़े, ऐसा हामिद खां लेखक से बताता है। वास्तव में ईमानदारी, आपसी मोहब्बत और भाईचारे की भावना हमारी आपसी एकता को मजबूत करती है तथा परस्पर मतभेदों को मिटाती है। हामिद खां लेखक की बातों से बड़ा ही प्रभावित हो गया था। वह कहता है कि किसी पर धौंस जमाकर या किसी को मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। वह ईमान और मोहब्बत के उस खातिर उसकी दुकान पे आया था और इसका असर उसके दिल पे पड़ा और वास्तव में हामिद खां का विचार है कि ईमानदारी, आपसी मोहब्बत और भाईचारे की भावना हमारी आपसी एकता को मजबूत करती है तथा परस्पर मतभेद को मिटाती है। अब अगला प्रश्न है कि हामिद खां नामक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हामिद खां नामक पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है कि हामिद खां नामक पाठ से हमें प्रेम, शांति, सद्भाव, भाईचारे और एकता की शिक्षा मिलती है। हामिद खां नामक पाठ से हमें प्रेम, शांति, सद्भाव, भाईचारे और एकता की शिक्षा मिलती है। यह पाठ हमें दिखाता है कि हम धर्म और जाति के नाम पर ईमान से भेद न करें, क्योंकि धर्म और जाति के नाम से जो भेद करते हैं वह गलत है। हिंदू और मुसलमान के बीच उत्पन्न जो भ्रम और अलगाव है वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। परस्पर मेल मिलाप से आपसी मतभेदों को दूर करके हमें एकता और भाईचारे की भावना के बल पर प्रेम और आपसी भाईचारा की भावना को बल देना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक ने खाने के बाद पैसे दिए तो हामिद खां ने
लेने से इनकार कर दिया। इस इनकार में छिपी आत्मीयता को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न है कि लेखक ने खाने के बाद हामिद खां को पैसे दिए, परंतु हामिद खां ने लेने से इनकार कर दिया। इससे हामिद खां, इस इनकार में छिपी हुई जो आत्मीयता है उसको स्पष्ट कीजिए। हामिद खां के होटल में खाना खाने के लिए लेखक आए थे और उन्होंने भरपेट भोजन करने के बाद जब मूल्य चुकाने की बात कही तो हामिद खां ने उसको लेने से इनकार कर दिया और लेखक ने पुनः अपने उसे पैसे देने चाहे तो हामिद खां ने उससे आग्रह किया कि वह इस पैसे से हिंदुस्तान में किसी होटल में जाए, किसी मुसलमानी होटल में पुलाव खाए और हामिद खां को याद करे, उसकी उसकी मित्रता को हमेशा बनाए रखे। हामिद खां को की इस इनकार में एक तरह की आत्मीयता छिपी हुई है। आत्मीयता का अर्थ है अपनापन। आत्मीयता का अर्थ है आत्मीयता का अर्थ है अपनापन। ठीक है, तो हामिद खां ने जो पैसे लेने से इनकार कर दिया उसमें एक अपनापन यानी कि आत्मीयता का भाव छिपा हुआ है। इसमें जो है कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान में वह बताता है, यह पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान की जिस एकता को देखना चाहता था उसे लेखक के मुख से सुनकर वह बड़ा ही प्रसन्न हो गया। वह पाकिस्तान में इसी तरह की भाईचारे की भावना को देखना चाहता था और वही भावना उसने लेखक के मुंह से भावना की बात सुनी। हिंदुस्तान में जो हिंदू मुसलमानों के बीच एक प्रेम का भाव है उसकी जब बात सुनी तो वह जो है उससे बड़ा ही प्रसन्न हो गया। प्रकट में केवल इतना ही कहा कि काश वह हिंदुस्तान आकर मित्रता का ऐसा भव्य दृश्य अपनी आंखों से देख सकता। ये है इस प्रश्न का उत्तर। अब एक प्रश्न है कि हिंसा और आगजनी की घटनाएं समाचार पत्रों की सुर्खियां कैसे बन जाती हैं? लेखक समाचार पत्र पढ़कर दुखी क्यों हुए? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है कि हिंसा और आगजनी की घटनाएं जान माल की हानि करती हैं, इसलिए समाचार पत्रों की जो ये सुर्खियां बन जाती हैं। इनसे आगजनी से और जो आगजनी की हिंसा और आगजनी की जो घटनाएं होती हैं उससे जान माल का नुकसान होता है। इसी कारण ये जो है समाचार पत्रों की सुर्खियां बन जाया करती हैं। तक्षशिला में हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा हुआ जो तंग बाजार था, वहीं लेखक भोजन की तलाश में चला जाता है और वहाँ पे वह हामिद खां की होटल को देखता है। हामिद खां के जिस होटल में लेखक की भूख मिटी थी उस तक्षशिला में आगजनी की हुई थी और उसकी खबर उन्होंने समाचार पत्र में पढ़ा और पढ़ करके उसका दिल जो है दहल जाता है। आगजनी की भयानक घटना की कल्पना करके वह सिहर उठा और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि सांप्रदायिक दंगों की जो चिंगारियां हैं वह हामिद खां के दुकान को और हामिद खां को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह चिंगारियां हामिद खां के दुकान से और हामिद खां से दूर रहे, जिससे लेखक की छाया लेखक को लेखक कहता है कि जिसने उस तेज कड़कड़ाती धूप में मुझे छाया प्रदान किया, मुझ भूखे की भूख मिटाई, ऐसे हामिद खां की दुकान को और हामिद खां को ईश्वर कोई नुकसान न पहुंचने दे, उसे नुकसान से बचा ले। दुनिया के किसी भी कोने में आग लगी हो,
समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन उसे दुनिया के सभी हिस्सों में दिखा देते हैं। तक्षशिला के खंडहरों में लगी आग की खबर ने लेखक को इस विचार से दुखी कर दिया कि कहीं आग में उसके मित्र और उसके होटल को तो नुकसान नहीं पहुंची। ये सोच करके वह अत्यंत दुखी हो जाता है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, लेखक द्वारा वर्णित मालाबार में हिंदू मुसलमानों की एकता ने हामिद खां को किस सीमा तक प्रभावित किया। ये प्रश्न है कि लेखक द्वारा वर्णित मालाबार में हिंदू मुसलमानों की एकता ने हामिद खां को किस सीमा तक प्रभावित किया। लेखक ने हामिद खां को बताया कि भारत में हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं, उनके बीच आपस में दंगे नहीं के बराबर होते हैं। हिंदुओं को अगर बढ़िया चाय पीनी होती है तो वह बढ़िया पुलाव खाना होता है तो वे मुसलमानों के होटल में जाते हैं। हिंदू मुसलमानों द्वारा एक साथ दोनों के पर्व उल्लास पूर्वक मनाए जाते हैं और देवालय, मस्जिद आदि बनाने जैसी जो गतिविधियां हैं वह गतिविधियां तक्षशिला में नहीं दिखाई देती। तक्षशिला के हिंदू मुसलमानों के साथ सद्व्यवहार नहीं करते हैं। उनकी दृष्टि में मुसलमान आतताइयों की औलाद हैं। तक्षशिला के जो मुसलमान हैं, जो हिंदू हैं, वे मुसलमानों को आतताइयों की औलाद मानते हैं और अपनी इस घृणित छवि को मिटाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है, ऐसा हामिद खां बताता है। वस्तुतः हामिद खां को भी यही अपेक्षा थी कि उसके देश में भी मानवीय मूल्यों का विकास हो और लोग सभी जातियाँ जो हैं आपस में मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें। ठीक है। अब एक प्रश्न ये है कि हामिद खां पाठ के अनुसार ईमानदारी और प्रेम मानवीय रिश्तों को कैसे प्रभावित करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि हामिद खां ने तक्षशिला के पौराणिक खंडहरों को देखने के लिए आए लेखक के साथ एक अच्छे मित्र जैसा बर्ताव किया। एक अच्छे मित्र जैसा बर्ताव करते हुए बड़ी ईमानदारी के साथ उसने मित्रता के नाते को निभाया। लेखक द्वारा हामिद खां के होटल में किए गए भोजन का मूल्य चुकाए जाने पर हामिद खां ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया एवं लेखक से आग्रह किया कि वे भारत जाकर किसी मुसलमानी होटल में चाय और बिरयानी का आनंद लेते हुए हामिद खां को याद करें। इस प्रकार रिश्तों के निर्वाह में निपुण हामिद खां ने मुसलमान होते हुए भी हिंदू मित्र के साथ बड़ी ईमानदारी से सच्ची मित्रता का नाता रखते हुए उन्होंने व्यवहार निभाया। धर्म के नाम पर ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव करते हुए यदि वह मित्रता का फर्ज न निभाता तो कदाचित लेखक भी उसे भूल जाते और वर्षों के बाद आगजनी की खबर सुनकर उसका मन मित्र हामिद खां की सलामती की दुआ न मांगता। ये है इस पाठ के कुछ प्रश्न। अब इसके अतिरिक्त हम लोग इस पाठ से मुख्य रूप से लेखक ये शिक्षा देते हैं, हमें भी समाज में जाति और धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और समाज में एक सौहार्द का वातावरण फैले, इसका भाव अपने मन में रखना चाहिए। यहाँ जब लेखक ने बड़े गर्व से अपने देश के बारे में कहा, भारत के बारे में कहा, तो
कि तो उन्होंने तो हामिद खां को उनकी बातों का विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपने देश में कभी भी ऐसा माहौल देखा नहीं था। उसने कहा कि हमारे देश में ऐसी बातों को कोई भी हिंदू किसी मुसलमान से नहीं कर सकता। वास्तव में उसके मन की भी यही इच्छा थी कि उसके देश में भी हिंदू मुसलमान आपस में मिल के रहें, प्रेम से रहें और मित्रता निभाएं, सौहार्द के साथ निभाएं, सौहार्द का वातावरण रहे चारों तरफ। और इस तरह से वह अपने देश में आकर के, उसे इच्छा थी कि वह काश वह आकर के भारत में अपनी आँखों से इस तरह के माहौल को देख पाता। आज बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।